सरकार लगातार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। सरकार ने निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। एक तरफ जहां एयर इंडिया को बेचने की खबर सुर्खियों में थी, वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी बेचने की तैयारी चल रही थी, जिसे बीते सोमवार को सरकार ने बेचने की मंजूरी दे दी है। दरअसल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 210 करोड़ रुपए में भारत सरकार ने नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग को बेचने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके विरोध में कर्मचारी लगातार 2 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या है और क्यों इसे भारत सरकार प्राइवेट हाथों में बेच रही है। CEL यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। दरअसल यह एक सरकारी उपक्रम है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या DSIR के तहत आता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड केंद्र सरकार की इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि सोलर सिस्टम समेत मिसाइलों के लिए सिलिकॉन के उत्पादन का कार्य करती है। यह कंपनी सोलर फोटोवोल्टिक्स, मैग्नेट और सिलिकॉन प्रोडक्ट्स बनाती है। सोलर फोटोवोल्टिक्स एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती है और ऊर्जा उद्योग की सबसे बड़ी उत्पादक भी मानी जाती है, जो कि सिलिकॉन से तैयार की जाती है। CEL ने 1977 में भारत का पहला सोलर सेल और 1978 में पहला सोलर पैनल भी बनाया था। इसके साथ ही CEL ने 1992 में देश का पहला सोलर प्लांट शुरू किया था। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने उन पहाड़ी इलाकों में भी विद्युतीकरण किया है जहां बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, जहां कोई प्राइवेट कंपनी जाना नहीं चाहती थी। इस कंपनी द्वारा साल 2015 में पहला क्रिस्टलिन फ्लेक्सिबल सोलर पैनल का उत्पादन किया गया था, जिसके उपयोग से ट्रेनों की छतों पर ऊर्जा हासिल करने का कार्य किया जाता है। इसका मुख्य कार्य सौर ऊर्जा, रेलवे सिग्नलिंग, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और समन्वित सुरक्षा और निगरानी यानी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस के लिए काम करना है। इतना ही नहीं, अभिरुचि पत्र यानी EOI की शर्तों के मुताबिक इसे खरीदने वाली कंपनी के पास मार्च 2019 तक कम से कम 50 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए और वह अगले 3 साल तक CEL में खरीदी गई हिस्सेदारी को किसी और को नहीं बेच सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार इन कंपनियों का विनिवेश करती क्यों है, यानी कि सरकारी कंपनियों का निजीकरण क्यों किया जाता है। दरअसल सरकार पहले इन कंपनियों के शेयर को खरीदती है और फिर अपनी ज़रूरत के अनुसार उन्हें बेचकर मिले हुए पैसे को अन्य योजना में लगाती है, जिसके बाद ये सरकारी कंपनियां प्राइवेट कंपनी हो जाती हैं। सरकार का यह कहना है कि यह सरकारी कंपनी लगातार कई साल घाटे में रही है, जिसकी वजह से सरकार ने इसे बेचने का निर्णय लिया है, जबकि CEL के कर्मचारी इस बात को गलत मानते हैं और उनका कहना है कि कंपनी अपने प्रॉफिट पर थी।